हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल के फंडे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में याद नहीं कर पाते हैं, हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो डायनेमिक पोर्शन ये है कि हर बार ये एक्सरसाइजेज जहाँ हो रही होती हैं, जैसे कभी इंडिया में, कभी हिमाचल में हो गया, कभी उत्तराखंड में हो गया, कभी उत्तर प्रदेश में हो गया, तो ये प्लेसेस बदलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमें नाम भी कभी कभी नहीं याद होता है कि ये एक्सरसाइज जो हो रही है वो किस कंट्री के साथ हो रही है। तो हमें ये याद करने में आसानी तब होगी जब हम ये समझ सकें कि इनका नाम कैसे रखा गया है, या कुछ हम उसके ऐसे कुछ ट्रिक्स बना लें कि वो हमको याद हो जाए। तो बेस सबसे ज़रूरी क्या है कि स्टैटिक हमें याद तैयार होना ज़रूरी है, फिर हम डायनेमिक में उसको डेली अपडेट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं भारत के लिए, यूएसए, रसिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के साथ देखिए क्या होता है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। देखिए एक्सरसाइजेज जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। हम आर्मी के साथ करते हैं, हम नेवी के साथ करते हैं और हम एयरफोर्स के साथ करते हैं। ठीक है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो लोग हिंदी समझ पाते हैं, ज़्यादातर नाम अगर आप समझेंगे, क्या है कि कन्फ्यूज़न हमें ये भी होता है कभी कभी कि ये आर्मी है या नेवी है। तो उनके नाम में ही ऑलरेडी स्पष्ट होता है कि ये किस प्रकार का हो सकता है। जैसे वज्र प्रहार जो है, आपने अगर हिंदी आप समझ पा रहे, प्रहार मतलब फेंकना होता है, थ्रो करना, और वज्र मतलब हथियार होता है। तो हथियार हमारे हाथ में होते हैं, तो जब हम हाथ से लड़ रहे हैं तो वो आर्मी होगी। युद्ध अभ्यास की बात किया जा रहा है, तो ये भी एक मिलता जुलता नाम है, तो इसका समझ सकते हैं कि ये आर्मी से है। अच्छा, सबसे बड़ा अगर आज के सिनारियो में देखें, कोई वॉर माना जाता है तो उसमें बिना अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का आप नहीं इमेजिन कर सकते। तो इस हिसाब से आप इस नाम को याद कर सकते हैं, युद्ध अभ्यास। तो ये अमेरिका के साथ ही होगा। मालाबार, मालाबार इंडिया का एक तट है, तो ये तट यानी समुद्र के किनारे है, तो नेवल एक्सरसाइज होगी। ठीक है। पहले इंडिया और यूएसए मालाबार एक्सरसाइज करते थे, अब जापान भी इसमें जुड़ गया है। इसके बाद है रेड फ्लैग। फ्लैग से आप याद कर सकते हैं कि फ्लैग हवा में उड़ता है, झंडा बिना हवा के तो लहराएगा नहीं, तो ये ऐसे हवा में कौन सी फोर्स होती है, एयर फोर्स होती है। टाइगर ट्रम्प एक नया एक्सरसाइज चालू किया है हमने यूएसए के साथ। इसमें हमारी तीनों जो मिलिट्री है, आर्मी हो गई, नेवल हो गया, हमारी नेवी और एयरफोर्स साथ में एक्सरसाइज करते हैं। अगला जो आता है रशिया। रशिया के साथ सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि रशिया के साथ चाहे आप नेवल एक्सरसाइज कर लें, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज कर लें या एयरफोर्स एक्सरसाइज कर लें, सबका नाम हम इंद्र ही रखते हैं। अब इंद्र को याद करना बिल्कुल आसान है। इंडिया और रशिया, इंडिया का IND ले लीजिए आप, और रशिया का RA है, रशिया, इंद्र, इंडिया और रशिया मिल गया। इंडिया जापान, इसमें देखिए 3 हैं। आर्मी में होता है धर्मा गार्जियन, नेवी में है जिमेक्स, और कोस्ट गार्ड एक है सहयोग कजिन। कोस्ट गार्ड का सबसे पहले आप मतलब समझिए, जो कोस्ट गार्ड वाले होते हैं वो हमारे कोस्टल तट पे जो सर्विलांस की चीज़ें देखते हैं, वो कोई लड़ाई नहीं करते, लेकिन कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही, इन सब का। तो ये एक टाइप से हमें हेल्प करते हैं हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाने के लिए। तो ये सहयोग कजिन नाम रखा गया। सहयोग आपका हिंदी वर्ड हो गया, कजिन जापानीज़ वर्ड है, तो इससे आप मिला सकते हैं कि ये इंडिया जापान का होगा। जिमेक्स, जापान इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज। मैरी टाइम का मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड, तो जिमेक्स है, जे से जापान, आई से इंडिया, जिमेक्स हो गया। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेवी का है धर्मा गार्जियन, इसका आपको थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, यूनिक नेम है, तो आप धर्मा गार्जियन आर्मी का याद कर सकते हैं, जापान का है। इसके बाद देखिए सबसे आसान है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। आस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑलरेडी उसका नाम दिख रहा है, आर्मी है। और आस्ट इंडेक्स, ऑस्ट्रिया इंडिया, जब दोनों साथ में हो जा रहा है, ज़्यादातर देखिएगा जहाँ पे लास्ट में EX लिखा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कन्फर्म है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जहाँ लास्ट में EX लिखा होता है, और अगर बाई चांस MEX लिख दिया तो मैरी टाइम हो जाता है। आपको आस्ट्रा हिंद याद रखना है, नाम से बिल्कुल मिलता जुलता आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का है। आगे आते हैं हम। अब देखिए हम चलते हैं यूरोप के पास, फ्रांस और यूके। फ्रांस के साथ देखिए हम कौन कौन से करते हैं। शक्ति, एक आर्मी है, हम अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। वरुण और गरुण, गरुण देवता आपने सुना होगा, हवा में उड़ते थे, तो इस हिसाब से आप एयरफोर्स याद कर सकते हैं। ठीक है। वरुणा आप मान सकते हैं कि अगर आप बनारस के आसपास के हैं तो वरुणा नदी होती थी, बनारस का नाम जो है वरुणा प्लस असी के नाम से है, तो वरुणा से नदी है तो नेवी कर लीजिए। ऐसे देखिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इंडिया यूके। इंडिया यूके का देखिए क्या नाम है, अजय वॉरियर जो है आर्मी, वॉरियर
योद्धा जो लड़ते हैं तो मैनुअली लड़ते हैं, हाथों से लड़ेंगे हम, तो उसका होगा अजय वारियर यूके के साथ। हमारा यूके के साथ ऑलरेडी 200 साल हम लोग उनके अंदर में रहे हैं, तो काफ़ी युद्ध लड़ा है, तो इस हिसाब से हम अजय वारियर याद कर सकते हैं। कोंकण, कोंकण भी एक तट है हमारा समुद्र के किनारे, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि नेवी ही होगा। और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? एयर में बनता है, तो एयरफोर्स का होगा। ठीक है। इंडिया चाइना, इंडिया चाइना का देखिए हमारे नेहरू जी ने क्या बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई, तो भाईचारा है, गले मिलेंगे, हाथ से हाथ मिलाएगा, तो इसलिए इसको सिंबॉलिक क्या रखा, हैंड इन हैंड। ठीक है, होता नहीं है लेकिन हम मानते कहते हैं। मंगोलिया, इसके साथ का कोई नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन तब भी आप एक ही है, इसको आप याद कर सकते हैं, नोमैडिक एलिफेंट के नाम से हम मंगोलिया को कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं अपने सराउंडिंग में इंडिया अपने आसपास की कंट्री के साथ कैसे करता है। जैसे इंडिया बांग्लादेश के साथ हमारा क्या होगा, संप्रीति, हम लोग उनके साथ दोस्ती यारी बना के रखते हैं, तो संप्रीति है, अच्छे दोस्ती है। तो ये हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर है हमारा लगभग बांग्लादेश के साथ। फिर INBN कॉर्पेट, कॉर्पेट को आप ऐसे याद कीजिए, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, नेवी एक्सरसाइज पे कर रहे हैं कि भाई हम दोनों का लैंड बॉर्डर तो हम संप्रीति से कर ही लिए, जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे हम करते हैं, तो उसके लिए इंडिया बांग्लादेश INBN कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। और बोंगो सागर, बोंगो आप अगर जोड़ सकें इसको तो बंगाल का जो लोग हम लोग बंगाली लोगों को बोंगो, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, बोंगो सागर। इंडिया म्यांमार के लिए क्या है, कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ IMBX, देखिए इंडिया, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, 20 होता है बायलेटरल, तो हम दो देशों के बीच जब भी कोई एक्सरसाइज होती है उसको बायलेटरल करते हैं। तो IMBX हो गया आर्मी का, और ऐसे IMCOR बोल सकते हैं, इमकॉर बोल सकते हैं, ये आपके पढ़ने के ऊपर, कोई इसका फिक्स नेम नहीं। तो इंडिया, I से इंडिया याद करिए, उसके नाम में ही दिख रहा है कि इंडिया और म्यांमार। और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग मैंने जो बताया उससे नेवी हो गया। इंडिया नेपाल के साथ कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है, तो कोई नेवल एक्सरसाइज होगी नहीं, कोई समुद्र है ही नहीं, कोई नदी नहीं है जहाँ पे आप एक्सरसाइज वैसी कर सके। नदियाँ जो हैं वो सिर्फ इरिगेशन पर्पज़ से हैं, या हमारे इनसे हमें इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई नेवी वगैरह आप यहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ सूर्य किरण हम यूज़ करते हैं। सूर्य किरण कहने का आप कैसे कर सकते हैं, हिमालय है तो जब भी सूर्य निकलता है हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ों के पीछे से, तो उस हिसाब से सूर्य की किरणें आती हैं, तो उस हिसाब से सूर्य किरण रखा हुआ है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका पे चलते हैं। इंडिया श्रीलंका के साथ हमारा क्या है, मित्र हम लोग रहते हैं, मित्र देश कहते हैं, हमें हमेशा श्रीलंका का साथ देते हैं। तो मित्र शक्ति, शक्ति आपने देखा होगा फ्रांस के साथ है, मित्र शक्ति जो है वो हमारा कह सकते हैं श्रीलंका के साथ है। और सिलिनेक्स हो गया श्रीलंका इंडिया, SL श्रीलंका, I से इंडिया, सिलिनेक्स ये हो गया मैरीटाइम नेवी एक्सरसाइज। इंडिया और मालदीव के लिए इक्वेरिन, इक्वेरिन बस एक नाम आपको याद रखना है, जब भी कुछ इक्वेरिन लिख के आता है आपका ये मालदीव्स हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है, अब हम चलते हैं किधर, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। वियतनाम के साथ जो हम करते हैं, देखिए नाम बहुत सिंपल सा है, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज विनबैक्स। सिंगापुर के साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, अग्नि वॉरियर, अजय वॉरियर आपको याद होगा हमने किसके साथ किया था, UK के साथ। अग्नि वॉरियर हम किसके साथ करते हैं, सिंगापुर के साथ। सिम्बेक्स है श्रीलंका, सिम्बेक्स देखिए श्रीलंका के साथ, तो कैसे कन्फ्यूजन को भी दूर करना, जैसे मैं ही बोलने में गलती हुई, मैं बताता हूँ आपको। श्रीलंका होगा तो SL होगा, सिंगापुर होगा तो SI सिर्फ S होगा, तो SIMBX सिम्बेक्स हो गया। और बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपको मालूम है कहाँ पे है, हमारे हरियाणा में है, तो वो ज़मीन पे है, तो वहाँ सीधी सी बात है आर्मी होगी। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया, गरुण शक्ति, सिर्फ गरुण होगा तो फ्रांस का था, लेकिन गरुण शक्ति है तो वो आर्मी इंडोनेशिया के साथ है। फिर इंडिया इंडो, और कॉर्पेट मैंने बताया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसका मतलब नेवी होगा मैरीटाइम। और समुद्र शक्ति, हमारा जो अंडमान निकोबार है वो इंडिया से दूर है लेकिन इंडोनेशिया के बहुत नज़दीक है समुद्री सीमा उसकी, तो हम वहाँ पे समुद्र शक्ति का करते हैं। और इंडिया थाईलैंड में जैसे मैंने बताया कि आपका मित्र शक्ति हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ, वैसे इंडिया थाईलैंड के साथ हमारा क्या है, मैत्री संबंध हम बनाना चाहते हैं, मित्रता वहाँ भी करें, तो उसके लिए क्या नाम रखा, मैत्री। और इंडो थाई कॉर्पेट, अब आप लोग इस शब्द को अच्छे समझ गए होंगे। और सियाम भारत, देखिए इंडिया को हम लोग भारत भी कहते हैं, और थाईलैंड का जो पहले का किंगडम वगैरह था तो उसको सियाम कहा जाता था, इस वजह से इसका नाम सियाम भारत भी रखा हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं
अब हम लोग किधर चलेंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं। सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्री होती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब हैं। तो अभी जो हम किसके साथ करते हैं, देखिए कजाकिस्तान के साथ बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, कजा इंद। पहले इसका नाम था प्रबल दोस्तक, लेकिन इसका नाम अब और सिंपल कर दिया गया, कजाकिस्तान और इंडिया, कजा इंद। इसके बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ खंजर, किर्गिस्तान खंजर, किर्गिस्तान खंजर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा होता है, दस्त लिंक। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो डस्ट लिंक आप याद कर सकते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया के पास उधर डेजर्ट हो सकता है, जैसे आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको डेजर्ट मिलेगा, तब भी आप हल्का सा लिंक कर सकते हैं इसको, डस्ट लिंक। इंडिया ओमान, देखिए ओमान कहाँ पे है, मस्कट, ये सब जगह सुना होगा आपने, तो ये आपका पर्शियन गल्फ के आसपास का एरिया आता है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी हम एक्सरसाइज करते हैं, अल नगह करते हैं हम आर्मी की एक्सरसाइज। नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये नाम है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में। अल नगह, नसीमल बहर होगा वो, हाँ नसीमल बहर है, ये नेवी हो गया। और ईस्टर्न ब्रिज, ये हम करते हैं एयरफोर्स। ईस्टर्न ब्रिज क्यों कह रहे हैं कि हम इंडिया से ईस्ट में पड़ता है हमारा ओमान, तो हम दोनों की दोस्ती को एक ब्रिज करना चाह रहे हैं, तो ईस्टर्न ब्रिज नाम रखा। तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, ब्रिज तो बनाएंगे नहीं, तो एयरफोर्स के माध्यम से हम वहाँ जाएंगे आएंगे, तो उसको ईस्टर्न ब्रिज रखा नाम। इंडिया यूएई के साथ डेजर्ट ईगल, यूएई मालूम है आपको, अब यूएई आपका अब ये क्या कहते हैं आपका वहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए डेजर्ट, और ईगल, ईगल हवा में उड़ता है इसलिए एयरफोर्स हो गया। इंडिया और कतर के साथ जैर अल बहर कहा जाता है। जैर अल बहर का जो एक्चुअल में मीनिंग है इंग्लिश में रोर ऑफ द सी है, तो रोर ऑफ द सी है, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि वो ये उर्दू वर्ड है या अरबी वर्ड आप कह सकते हैं, ये नेवी का हो गया। और इंडिया और सेशल्स, सेशल्स जो कंट्री है ये साउथ अफ्रीका के मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। इसके साथ जो हम करते हैं लेमिटी करते हैं। ये 2-3 नाम थे आपके, डस्ट लिंक और लेमटे, ये नाम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। बाकी का मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और आपको आसानी से याद करने में भी आसानी हो। आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में सिलेक्शन अच्छा से मिल सके, और जो भी करंट की चीज़ें डायनेमिक इसकी आएंगी हम वो भी आपको अपडेट करके प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।